गुड्स माल को बोलते हैं, बट माल की डेफिनेशन क्या है वो पूछ रहा हूँ। जैसे एक फर्नीचर की दुकान से मैंने ये फर्नीचर परचेज करा, ये गुड्स था, उसके लिए मेरे लिए ये गुड्स नहीं है। क्या है ये? मेरे लिए मेरी ऑफिस की एसेट्स बन गई है, संपत्ति है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये गुड्स था, क्योंकि वो इनका कामकाज करता है, ले बेच करता है। ऐसी चीजें जो हम 24-25 में जिसका हम ले बेच करते हैं, उसे गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। बाकी गुड्स नहीं होता है, या तो हमारी एसेट्स होती है या हमारे खर्चे हो। कौन सी थ्री? एसेट्स में क्या क्या आता है पता है? एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस में आते हैं, एसेट्स में क्या आता है? गुड्स का मतलब समझ में आ गया? पहले ये बताओ। हाँ, वो चीजें गुड्स होती है। बाकी गुड्स नहीं कहलाती है। तो जनरल परचेज में पहले गुड्स वाली समझते हैं। गुड्स का मतलब हो गया, समझ लीजिए, एक किराने का व्यापारी अगर शक्कर परचेज करता है तो वो उसके लिए गुड्स है। अगर वो शेयर परचेज करता है तो वो उसके लिए गुड्स नहीं है, वो उसकी एसेट्स होती है। क्योंकि वो चेयर को क्या यूज में लेगा? बेचने के लिए नहीं, बैठने के लिए यूज करेगा। ऐसी चीजें जिसको हम बेचने के लिए परचेज करते हैं वो उस बिजनेस की गुड्स कहलाती है। बाकी सारी अदर चीजें या तो उसकी एसेट्स होती है या फिर उसके एक्सपेंसेस या लाइबिलिटी होती है। क्लियर? गुड्स किसको कहेंगे? क्लियर हो गया? अब देखो, जनरल परचेज बिजनेस में यानी व्यापार में होने वाले सभी प्रकार के खर्चों से संबंधित बिल, वाउचर और बिजनेस में आने वाली सभी प्रकार की एसेट की एंट्री हम जनरल परचेज में करते हैं। हम्म। तो यहां पर देखो क्या क्या जनरल परचेज में एंट्री करेंगे। एक तो बिजनेस में होने वाले सभी प्रकार के खर्चे, ये खर्चे की लिस्ट है। जन ऑफिस खर्चा हो गया, सैलरी जो देते हैं वो हो गया, ऑडिट फीस हो गई, सीए जो फीस लेता है वो हो गई, बैंक वाला बैंक चार्ज काटता है वो हो गया, ऑफिस का जो भाड़ा चुकाते हैं वो हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस, लाइटिंग एक्सपेंसेस का मतलब हो गया लाइट बिल, डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य कम होना, वो समझा दूंगा मैं तुमको। चैरिटी एक्सपेंसेस, कोई डोनेशन किया तो डोनेशन में डालना है। पोस्टेज, डाक खर्चा। फ्लाइट आउटवर्ड, भाड़ा खर्च। स्टेशनरी का एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस, टेलीफोन का एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड किया किसी को, किसी से हमने पैसा उधार ले रखा था और उसको ब्याज चुकाया तो वो खर्चा। कैरीज आउटवर्ड, बाहरी भाड़ा खर्च, बाहर से कोई माल आया तो उसका खर्चा। एडवर्टाइजमेंट किया उसका खर्चा, पैकिंग का खर्चा, कमीशन पेड, दलाल को जो कमीशन दिया वो, प्रिंटिंग, बिल बुक छपाई, चालान बुक छपाई, स्टिकर छपवाया वो सब, बैड ऐप, डूब गया पैसा, मजदूरी खर्च, वेजेज, रिपेयर एक्सपेंसेस, पंखा रिपेयर कराया, कांच रिपेयर कराया, लाइट रिपेयर कराई, ये बिल्डिंग रिपेयर करवाई, वो सारे खर्चे, या दुकान रिपेयर करवाया। फायर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस लिया हो, ऑफिस का इंश्योरेंस कराया हो, स्टॉक का इंश्योरेंस कराया हो तो, खुद का नहीं। लीगल एक्सपेंसेस, एडवोकेट को कोई फीस दिया है या कोई जीएसटी भरने वाले को पैसा दिया है वो सब। मॉडलिंग एक्सपेंसेस, मुकादमी एक्सपेंसेस, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है? जिस पे टीडीएस भी आता है, वो एंट्री इसी में आने वाली है।
आगे बढ़ते हैं ना। तो ये सारे खर्चों की एंट्री कहाँ होगी? जनरल परचेज के अंदर होगी। दूसरा, बिजनेस में आने वाले सभी प्रकार की एसेट्स की एंट्री भी हम जनरल परचेज में करते हैं। बिजनेस एसेट्स क्या होती है? तो देखो, बिजनेस एसेट्स किसको कहते हैं? बिजनेस को चलाने के लिए यूज होने वाले सभी प्रकार के आइटम को बिजनेस की एसेट्स कहते हैं। एयर कंडीशनर, फर्नीचर, ये फर्नीचर मेरी एसेट्स हो गई। एसी मेरी एसेट्स हो गई। टू व्हीलर एसेट्स है। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सारे क्या हैं? ऑफिस के एसेट्स, संपत्ति है ऑफिस की। अगर किसी के पास पर्सनल चीजें हैं तो वो पर्सनल एसेट्स होगी। ठीक है, ऑफिस में यूज होने वाली ऑफिस की एसेट्स हो गई, पर्सनल यूज होती है तो पर्सनल एसेट्स। खर्चों की भी और एसेट्स की दोनों की एंट्री कहाँ होगी? जनरल परचेज में। अब ये सारे जितने भी, जैसे इनका खाता बनेगा ऑफिस खर्चे का, वो किस में जाएगा? प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस। जब हम यहाँ पर जैसे देखो एक अकाउंट बनाऊंगा मैंने यहाँ पे बनाया है शॉप एक्सपेंसेस के नाम का। ऑफिस एक्सपेंसेस कह दो या शॉप एक्सपेंसेस कह दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे पूछेगा अकाउंट टाइप, तो मैं उसको लिखूंगा प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस। फिर जैसे मैं बनाऊंगा प्रिंटिंग स्टेशनरी का, PRINTING, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका ग्रुप भी क्या आएगा? प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस। सैलरी का बनाऊंगा तो सैलरी एक्सपेंसेस, इसका ग्रुप भी क्या आएगा? प्रॉफिट लॉस। ये जितने भी है ये सब इसमें आएगा। ये हमारी दुकान में, हमारी ऑफिस का इनडायरेक्ट खर्चा है। डायरेक्ट खर्चा कौन कौन सा होता है? जो तूने अभी तक एंट्रियां लगाई वो सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे यहाँ पे देखो, तेरे को तूने अभी तक क्या क्या करा वो दिखा दो। जैसे ग्रे परचेज एक हमारी ऑफिस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जॉब चार्ज हमारी ऑफिस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। प्रोसेस चार्जेस हमारी दुकान का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और कौन कौन से हैं तो देखो दिखा रहा हूं। एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट वाले कौन से हैं? ये सब इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट वाले कौन से हैं? तो देखो ये रहा। कमीशन एक्सपेंसेस, जो सेल पे कमीशन लगता है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको डायरेक्ट को हम ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? और उनको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट वाले को प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस कहते हैं। फिनिश परचेज ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है। क्रे परचेज ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है। जॉब चार्ज करवाया वो भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मील में जो माल छपवाया प्रोसेस चार्जेस वो भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब यह है माल को खरीदना या माल बनाने के लिए जो खर्चे करते हैं वो सारे खर्चे कहाँ आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। और माल रेडी होने के बाद बेचने के लिए जो खर्चे करे जाते हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये सारे खर्चे हम किस लिए कर रहे हैं? माल बेचने के बाद। जैसे माल हमने बेच दिया, फिर उसको दुकान लेनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी स्टाफ को, लोगों को माल बेचने के लिए। सीए को ऑडिट फीस देनी पड़ेगी, तब वो ऑडिट डेटा देखेगा। बैंक में अकाउंट खुलाएंगे तो बैंक चार्ज वाले को सर्विस देना पड़ेगा। सर्विस दे रहा है बैंक चार्ज वाला तो हमें उसका खर्चा देना पड़ेगा। भाड़े पे एक दुकान लेनी पड़ेगी, लाइट बिल भरना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन होगा, डोनेशन देना पड़ेगा, पोस्टेज खर्चा करना पड़ेगा, फ्राइट चार्ज लगेगा, स्टेशन का खर्चा लगेगा। ये सारे खर्चे ये माल के ऊपर नहीं है, ये ऑफिस के एक्सपेंसेस समझ लीजिए। ये सारे किस में आएंगे? प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? जो माल बनाने के लिए या माल खरीदने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो सारे डायरेक्ट। ठीक है, जैसे किसी को दलाल को हम दलाली देते हैं तो अगर वो माल खरीदने के लिए या माल बेचने के लिए करा होता है तो वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। चलो